एक दूसरा योद्धा जिसने महाभारत में भाग नहीं लिया, युद्ध में वो लड़ने के लिए आया किंतु फिर भी लड़ नहीं पाया, वह भी कृष्ण जी की पत्नी रुक्मिणी का भाई रुक्मी था, जो अपनी विशाल सेना को लेकर के चला और उसे यह आशा थी कि श्री कृष्ण और अर्जुन उससे निवेदन करेंगे कि वह उनके पक्ष में युद्ध करे। और उसने उनके पास पहुंच कर के बड़ी बड़ी बातें करनी शुरू की कि वह अपने दम पर अकेला क्या कर सकता है। अर्जुन और श्री कृष्ण उसका भाव समझ गए और उन्होंने उसको कोई महत्व नहीं दिया, जिसके कारण से रुक्मी नाराज होकर के दुर्योधन के पास गया और कहा कि अर्जुन और कृष्ण ने मेरा महत्व नहीं समझा, मैं तुम्हारे पक्ष में युद्ध करूंगा और तुम्हें युद्ध जिताऊंगा। अब दुर्योधन का अहंकार तो और भी बड़ा था। दुर्योधन को यह कहां स्वीकार था कि जिसको अर्जुन और कृष्ण ने नहीं अपने पक्ष में लड़वाया, वह भला उसको क्यों लड़वाता। उसने कोई महत्व नहीं दिया तो रुक्मी वहां से भी नाराज होकर के वापस चला गया और इस प्रकार से वह क्षत्रिय होकर भी महाभारत के युद्ध में भाग नहीं ले सका। इस घटना का यहां क्या लेना देना है? अभी चुनाव है। हमने देखा कि जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं उनमें मत प्रतिशत बहुत कम रहता है। वही संकार में रहते हैं कि हमें किसी की क्या जरूरत है, हमारे पास तो एजुकेशन है। जिनके पास पैसा है वो सोचते हैं कि हमारे पास तो धन बहुत है, तो हमें क्या जरूरत है किसी के लिए जाने की, और हमें कौन बुलाने के लिए आ रहा है कि हमारे पक्ष में वोट करो या हमारे पक्ष में आप प्रचार करो, तो हम क्यों जाएंगे घर से निकलकर। वास्तव में ये उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि जब देश का चुनाव है तो जिसको भी वे समझते हैं कि जो धर्म सम्मत काम कर रहा है, जो देश के विकास के लिए काम कर रहा है, जो समाज की एकता और अखंडता को सहिष्णु रखने के लिए काम कर रहा है, उसके पक्ष में अपने घर से निकल करके जाएं, बिना ये सोचे कि उन्हें किसी ने बुलाया है या नहीं बुलाया है, उन्हें किसी ने कहा है या नहीं कहा है। तो अपने उस अहंकार का त्याग करके हमें बिना किसी के बुलावे के स्वयं जाना चाहिए। और जो भी इस देश की सनातन परंपरा को जीवित रखने के लिए काम कर रहे हैं, जो इस देश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, जिनको भी आप उचित समझते हैं, उन्हें अपना मत अवश्य दें। और जो मतदान के लिए नहीं जा रहे हैं उन्हें भी मतदान के लिए अवश्य प्रेरित करें। तभी हम इस देश को आगे ले जा पाएंगे, अपनी सनातन परंपराओं को जीवित रख पाएंगे।